ये क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला चैप्टर में से है। और कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। जो ये साइडेड रीजन है, ये साइडेड है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। और आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें आप देखिए, पहले तो हमें देखो हीरोन्स फार्मूला में आप जब देखते हैं हीरोन्स फार्मूला में, तो हीरोन्स फार्मूला में आपको साइड अलग अलग होती है, ए बी सी तीनों साइड अलग अलग होता है। और इसमें भी आप देखो, यहाँ एक साइड 15 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा साइड 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमें एक साइड इसका नहीं पता है, एक साइड हमें नहीं पता है। लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं दिया है लेकिन ये 90 डिग्री दे रखा है ए बी, और इस पॉइंट को कुछ भी मान लो आप, एम मान लो। तो आप इसे अगर निकालोगे ए बी को निकालने का, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा है कि ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए एम होल स्क्वायर प्लस बी एम होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, भाई पाइथागोरस थ्योरम से आप ये कर सकते हैं। तो ए बी आप अगर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप देखो ए एम का क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस बी एम 12 स्क्वायर। आप ये जानते हैं ए बी अंडर रूट में भी ले सकते हैं, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये याद होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 169। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी आई 13 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, 169 जो होता है 13 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब आपके पास जो साइड नहीं था वो साइड आ गया यहाँ 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद हीरोन्स फार्मूला में हम क्या करते हैं, एस मतलब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम। हीरोन्स फार्मूला में एस निकालते हैं, जो सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं। तो क्या दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी, आप ऐड करिए 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। जब आप इसको करोगे ऐड, क्या आ जाएगा ये 5 4 9 9 3 12 2 42 आ जाएगा 2। इसको करोगे आप 2 2 जा 2 1 जा, मतलब 21 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला जब अप्लाई करेंगे आप, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ साइडेड रीजन का। अब देखो यहाँ हीरोन्स फार्मूला अगर अप्लाई करोगे, लेकिन माइनस भी करना है आपको, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन डायरेक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन देखो यहाँ एक साइडेड रीजन की बात कर रहा है, तो ये वाला साइडेड नहीं है, तो इसको माइनस भी कर दोगे, तो -1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, जिसे आप कर सकते हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप देखो यहाँ से साइडेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया। तो यहाँ आप देखो एस कितना आया था 21, और 21 माइनस जो साइड है सिंगल सिंगल करके आप माइनस कर दोगे, 21 माइनस 15 21 माइनस 13, ये आप कर दोगे। और ये माइनस जो आप कर रहे हो 1/2 बेस कितना है इसका 12, और हाइट कितना है 5। अब देखो यहाँ 21 जो है, यहाँ अब इसे थोड़ा स्पेस कम है तो आप देखते हैं। अब यहाँ 21, ओके, तो 21 में से अगर 14 जाएगा तो 7 होगा, और 15 अगर जाएगा तो 6 होगा, एंड अगर 13 जाएगा तो 8 होगा, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो माइनस यहाँ 2 6 जा, तो 6 5 जा 30, ओके 30 सेंटीमीटर। अगर आपका जो क्वेश्चन है सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखो, अब देखो यहाँ 7 3 आप इसे कर सकते हो, पेयर बना सकते हो 7 इंटू 3 21 को, एंड 7 और इसको 2 इंटू 3, अब इसका और 8 को क्या बना सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इसका 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, 7 का, मतलब सारा पेयर बन गया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, ओके। आप यहाँ देख सकते हो, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं सब आपको दिखे। तो आप यहाँ देखोगे क्या आ गया ये, अब आपके पास तो यहाँ 7 कॉमन पेयर में से सिंगल जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके।
अब आ गया कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन आप करोगे तो आप यहाँ देख लो क्या आ गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 21 2 जा, तो यहाँ सिंपली आप कर लोगे, वैसे तो 21 2 जा आपको देखते हो 42 होता है। तो ऐसे आसानी से आप कर लोगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 41 2 जा क्या होगा, तो आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 2 4 जा 84, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 84 कहाँ से आया, 84 माइनस 30, ठीक है। ये भी 84 भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 84 में से अगर ये जाएगा 30 कितना बचेगा, 454 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द साइडेड रीजन कहा गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।